साफी तलत हुसैन का वीलॉग सुनने के बाद मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि कोई शख्स अपने जाती इनाद और बुग्ज में इस हद तक कैसे गिर सकता है। मौसूफ अपने वीलॉग में फरमाते हैं कि इमरान रियाज सियालकोट जेल से रिहा होने के बाद अपने किसी जानने वाले के घर चले गए थे और साथ साथ अपने वीलॉग में उनके वकील मियां अली शफाक को भी चार्जशीट कर देते हैं कि और फरमाते हैं कि जनाब अब वकला की काबिलियत मैटर नहीं करती। अब वकला अगर मशहूर हो जाए तो उनको बहुत ज्यादा केसेस मिलते हैं और साथ साथ इमरान रियाज के वीलॉग पर तबसरे करते हैं कि इमरान रियाज ने मुतनाज़ा कैरियर है इमरान रियाज का। इमरान रियाज मुतनाज़ा वीलॉग करते हैं और साथ फरमाते हैं कि इमरान रियाज की बड़ी व्यूअरशिप है। यही मसला है, आप जैसे लोग, आप जैसे बेजमीर साफी व्यूअरशिप से जेलस होते हैं। व्यूअरशिप ही सबसे बड़ा मसला है आप लोगों की जेलसी का। साफी तलत हुसैन को उनके इस वीलॉग के बाद काफी तनकीद का सामना है और सदीक जान ने अच्छी खासी क्लास ली है। उन्होंने बड़ा सख्त ट्वीट किया है अपने इस वीलॉग में क्योंकि जज्बात है। वो कल इमरान रियाज को मिलकर आए हैं और इमरान रियाज की हालत आपके सामने है कि वो बंदा इशारों के नायों से बात कर रहा है, अपनी बात समझा नहीं पा रहा, जिस कदर उसको ज़हनी तकलीफ और अजियत दी गई। सदीक जान अपने ट्वीट में लिखते हैं कि तलत नीच के मुताबिक, नीच का वर्ड यूज कर रहे हैं सदीक जान, तलत नीच के मुताबिक सियालकोट जेल से निकलकर इमरान रियाज खान अपने जानने वालों के साथ बैठ कर गए थे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस घटिया और गलीज तरीन इंसान को मरने से पहले किसी मौके पर कोई जानने वाला इसी तरह अपने साथ बिठा कर ले जाए और फिर ये बगैरत इंसान, अब इस तरह का वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता था लेकिन चूंकि सदीक जान ने अपने अपने उस ट्वीट में ये लिखा है और आगे लिखते हैं कि ये बगैरत इंसान 140 दिन बाद इसी हालत में वापस आए जिसमें हमने कल रात इमरान भाई को देखा है। मजीद लिखते हैं कि तलत हुसैन तुम इससे ज्यादा और कितना गिर सकते हो। इमरान रियाज ऑफ एयर होने के बाद किसी के घर नौकरी की भीख मांगने नहीं गया था। यह किस्सा किसी दिन सामने आएगा कि कौन अपने कजन को लेकर एक दर पर सजदा रेज हुआ कि मेरी किसी चैनल पर नौकरी करवा दें। इसके साथ साथ और भी साफी बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं साफी तलत हुसैन को। हमारे दानश्वर, हमारे इंटेलेक्चुअल बददियानत लोग हैं चंद जो कि इस तरह की बददियानती का मुजाहिरा करते हैं। साफी शाहिद असलम है, मशहूर प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जनरल बाजवा के हवाले से बड़ा फेमस हुए थे, उनके डाटा लीक्स के हवाले से उनको गिरफ्तार भी किया गया था। अपने ट्वीट में शाहिद असलम साहब लिखते हैं कि कोई इतना भी नीचे कैसे गिर सकता है जितना तलत हुसैन इमरान रियाज के केस में गिर गए हैं। कहते हैं कि इमरान रियाज जानने वालों के साथ गए थे। भाई कौन से जानने वाले इस हालत में वापस लौटा के जाते हैं। मजीद लिखते हैं कि फिर इनके वकील मियां अली शफाक को भी रगड़ा लगा रहे हैं। शर्म करें, आपको हसासियत का अंदाजा नहीं है। ये शाहिद असलम साहब का आपको मैंने ट्वीट पढ़कर सुनाया, इसके साथ सदीक जान का भी ट्वीट पढ़कर सुनाया क्योंकि ये उन लोगों के जज्बात हैं जिनका भाई, जिनका दोस्त एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पिछले 136 दिन से हब्से बेजा में था। उसके घर वालों को उसका कुछ पता नहीं था। एक एक दिन उनके घर वालों ने बड़ी तकलीफ, बड़ी अजियत और बड़े ही कर्ब में गुजारे हैं और खुदा से दुआ कर करके गुजारे हैं कि खुदारा इमरान रियाज को बाजियाब करवाया जाए। उसके वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में यहां तक कह दिया था कि रोज रोज मारने से बेहतर है कि एक ही दिन गोली मार दी जाए। आप दीदा हो गए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जैसे अमीर भट्टी की अदालत में और उसके बाद अदालत बार बार मौके देती रही और फाइनली 136 दिन के बाद पाकिस्तान का एक शहरी, एक मुहिब्बे वतन बेटा वापस आता है और बहुत सारे लोग इस पर भी मजाक उड़ा रहे हैं, शुगल कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि इमरान रियाज अब बोल नहीं पाएगा और इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि जनाब ये इमरान रियाज एक्टिंग कर रहा है। इमरान रियाज बिल्कुल ठीक था, इमरान रियाज अपने रिश्तेदारों के घर था। कौन से रिश्तेदार इस हालत में वापस छोड़ कर जाते हैं, आपको भी पता है वो कौन लोग थे, वो कौन से रिश्तेदार थे। लेकिन बहुत सारे लोग साफत की आड़ में इस हद तक, इस लेवल तक गिर चुके हैं कि उनका नाम लेना भी फजूल है। और इसी हवाले से बहुत सारे साफी हज़रात अच्छी खासी तलत हुसैन साहब की क्लास रहे हैं और बहुत सारे मौकों पर ये साफती बददियानती का मुजाहिरा करते रहे हैं और दोनों अतराफ खेलने की कोशिश करते हैं। बजाय आप हक हक कहें, सच को सच कहें और बोलें। आपको इस मौके पर यह बात नहीं करनी चाहिए थी कि इमरान रियाज अपने रिश्तेदारों के साथ गया था और अब रिश्तेदार ही उसको वापस छोड़ने आए हैं। तो ये बड़ा एक घटिया एक वीलॉग किया और बड़ी ही इस नीच लेवल हरकत की साफी तलत हुसैन साहब ने। और इसी हवाले से ये हमारे जज्बात भी हैं क्योंकि इमरान रियाज एक पाकिस्तान का बेटा है। इमरान रियाज से आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप उनकी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके वीलॉग्स पर आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का एक शहरी इतने दिन अगर हब्से बेजा में उसको रखा गया, घर वालों से दूर रखा गया और अब उसको दोबारा से वो वापस आया है, उसको बाजियाब करवाया गया है। और पुलिस का ट्वीट भी आप सबके सामने होगा। पुलिस कहती है कि जनाब इमरान रियाज साहब को बाजियाब करवा लिया गया है। पूछना तो ये बनता है कि किन लोगों से बाजियाब करवाया है। फाइनली आज मियां अली शफाक साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और इमरान रियाज की सेहत के हवाले से बड़ा
कंसर्न थे, कंसर्न शो किया और कह रहे थे कि मेडिकल बोर्ड तरतीब देने की तैयारियां की जा रही हैं, इनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा और चेकअप होने के बाद ही चीजों का आइडिया होगा। क्योंकि जब ये नेचुरल सी बात है कि एक बंदा जब अकेला रहता है, खलवत में रहता है और 136 दिन उसको हब्से बेजा में रखा जाता है, तो उसको नफ्सियाती तौर पर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और सेम इसी तरह इमरान राज साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनको थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी उनकी मेमोरी का कोई मसला नहीं है, बाकी वो बिल्कुल बखैर वापस से इस वक्त घर पहुंच चुके हैं। और शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के वीलॉग्स कर रहे हैं और बजाय आप साथ खड़े होने के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा तलत हुसैन के इस वीलॉग के बारे में। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।